हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। बोला गया है माना 2r त्रिज्या की वृत्तीय चकती है जिससे r त्रिज्या की एक वृत्तीय चकती इस प्रकार अलग की जाती है कि इसकी परिधियां एक बिंदु पर मिलती है। नई यदि नई चकती का द्रव्यमान बड़ी चकती के केंद्र से अल्फा दूरी पर है तब अल्फा का मान होगा। तो आइए बच्चों प्रश्न के लिए मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। देखिए बच्चों, द्रव्यमान केंद्र पर आधारित प्रश्न जिसमें किसी भी पिंड का द्रव्यमान केंद्र निकाला जाता है। तो देखिए बच्चों, ये m1 द्रव्यमान r1 दूरी पर, ये बच्चों m2 द्रव्यमान r2 दूरी पर, इसी तरीके से बच्चों ये m3 द्रव्यमान r3 दूरी पर। बच्चों ये मूल बिंदु है, इसको 0,0 मांगते हैं। ये y अक्ष है बच्चों, ये x अक्ष है। तो बच्चों एक स्थिति में द्रव्यमान देखा जाए तो द्रव्यमान केंद्र की स्थिति बच्चों ये निकाली जाती है m1 x1 धन m2 x2। इसी प्रकार से बच्चों जितने भी कण उपस्थित होते हैं उसी प्रकार से m1 m2 n, इसी प्रकार से बच्चों y की निकाली जाती है और z की निकाली जाती है। तो ये द्रव्यमान केंद्र की स्थितियां होती है बच्चों, इस तरीके से द्रव्यमान केंद्र की स्थितियां निकाल सकते हैं। तो आइए बच्चों इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल कर सकते हैं बच्चों। चलिए बच्चों चकती का निर्माण करते हैं बच्चों। और बोला गया है कि इसकी त्रिज्या कितनी है, 2r है। तो बच्चों इसकी त्रिज्या 2r रही होगी। इसमें से r त्रिज्या की एक वृत्तीय चकती काट दी जाती है बच्चों। तो जो r त्रिज्या की बच्चों वृत्तीय चकती काटी जाएगी, तो इस वृत्तीय चकती जिसकी त्रिज्या r है तो इसका व्यास 2r रहा होगा। तो इसके केंद्र से गुजर रही होगी बच्चों। जो ये छोटी चकती है बच्चों इसकी त्रिज्या r है तो इसका व्यास कितना हो गया, 2r। और जो इसका व्यास है वो बड़ी चकती की क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। तो इसका मतलब ये छोटी चकती इस बड़ी चकती के केंद्र से गुजर रही है। और ये बोला भी गया है कि इनकी परिधियां एक बिंदु पर मिलती है। तो इनकी परिधियां कहां पर मिल रही है, एक बिंदु पर। तो बच्चों ये जो ए बिंदु है, ए ओ बड़ी चकती का त्रिज्या है, तो छोटी चकती के लिए ए ओ क्या है, व्यास है। तो देखिए बच्चों, जब ये चकती हटाई नहीं गई थी तो इसका द्रव्यमान केंद्र कहां पर होता, मूल बिंदु पर होता। अब जैसे कि ये चकती हटा दी गई है तो इसका द्रव्यमान कुछ ना कुछ अपनी स्थिति से कहीं और बनेगा। तो अपनी स्थिति से कहीं और बना तो मैंने यहां पर माना कि अब इसका द्रव्यमान यहां पर खसक गया है। तो जब द्रव्यमान यहां पर खसक गया है बच्चों, तो ओसी किसके बराबर दिया गया है बच्चों, अल्फा आर के। अब देखिए बच्चों, ओ बिंदु को मैं मूल बिंदु मानूं तो देखिए मूल बिंदु मानने पर यहां पर द्रव्यमान की बात कर ली जाए बच्चों, तो देखिए अब पूरे क्षेत्रफल में द्रव्यमान जो हो रहा है वो परिवर्तित हो रहा है। तो इस परिवर्तित द्रव्यमान के लिए बच्चों मैं प्रति एकांक द्रव्यमान की कल्पना करता हूं। तो देखिए माना चकती के प्रति एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान, ऐसा इसलिए मान रहे हैं बच्चों क्योंकि पूरे क्षेत्रफल के दौरान द्रव्यमान परिवर्तित हो रहा है। तो मैं एकांक द्रव्यमान मान लूंगा, तो ये हल करना आसान होगा। ये m है, तो इसके लिए बड़ी शक्ति जिसकी त्रिज्या कितनी है, 2r है, इसका द्रव्यमान होगा बच्चों m गुणा कुल क्षेत्रफल, वो कितना होगा पाई आर वर्ग के। r कितना है, 2r। तो बच्चों ये यहां से हो जाएगा 4 पाई आर वर्ग m के। इसी तरीके से बच्चों छोटी चकती का निकालते हैं। तो छोटी चकती जिसकी त्रिज्या r है, इसका द्रव्यमान बच्चों ये होगा प्रति एकांक द्रव्यमान गुणा क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल पाई आर वर्ग है, तो यहां से हो जाएगा पाई आर वर्ग एम। अगर इसको मैं बड़ा एम मानूं तो ये किसके बराबर हो गया, 4m के बराबर हो गया। अब देखिए बच्चों, अगर द्रव्यमान ये नहीं हटाया जाता तो कहां पर होता, मूल बिंदु पर होता। अब हटा जाता तो कहां पर हो गया, सी पर हो गया। तो देखिए बच्चों, पूरी चक्ति का द्रव्यमान कितना है, 4m है। बड़ी का और छोटी का कितना m है। तो बची हुई चक्ति का द्रव्यमान देखिए कितना निकला है, बची हुई चक्ति का द्रव्यमान देखिए कहां निकल रहा है,
4m ऋण m बराबर 3m। तो ये वो द्रव्यमान है जो बची हुई शक्ति है। अब देखिए बच्चों, जैसा मुख्य उदाहरण में सूत्र देखा द्रव्यमान केंद्र की स्थिति के लिए, तो m1 x1 धन m2 x2 बटे m1 धन m2। तो देखिए यहाँ पर मान रखना चालू करते हैं बच्चों। 3m स्थिति होगी बच्चों जैसे दी गई है, बताया गया है, तो ये ऋणात्मक में होगा बच्चों, क्योंकि नीचे की दिशा की तरफ सरक गया है। तो देखिए यहाँ पर ऋणात्मक लगाना ज़्यादा उचित होगा। धन छोटी शक्ति का द्रव्यमान और उसकी स्थिति तो बच्चों त्रिज्या पर ही होगी, मतलब r दूरी पर ही होगी बच्चों, मूल बिंदु के लिए 3m धन r। देखिए बच्चों, ये OC अल्फा आर दिया गया है, तो ये ऋणात्मक में क्योंकि नीचे की दिशा के लिए। लेकिन इस बड़ी वाली शक्ति से छोटी वाली शक्ति के लिए जो दूरी r है, ये तो द्रव्यमान केंद्र की स्थिति होगी बच्चों, तो वो कितना है r है। तो देखिए अब आगे इसको हल करने पर क्या मिलता है, देखिए ऋणात्मक 3m अल्फा r धन mr बटे 4r। तो देखिए बच्चों यहाँ पर इसकी स्थिति कितनी हो जाएगी, शून्य के बराबर हो जाएगी। यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर शून्य हो गया। तो देखिए ऋणात्मक 3m अल्फा r धन mr, ये अल्फा तो निकालना था बच्चों, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बच्चों ये जो इसका द्रव्यमान केंद्र है, इसकी जो स्थिति रहेगी वो परिवर्तित नहीं होगी, इसलिए यहाँ पर x का मान क्या रख दिया, शून्य रख दिया। तो ये किसके बराबर आ गया, शून्य के बराबर आ गया। तो यहाँ से बच्चों m r बराबर 3m अल्फा r, ये इससे m से m कट गया बच्चों, r से r कट गया, अल्फा का मान कितना आया बच्चों, 1/3। तो बच्चों यही अपने प्रश्न का हल है। देखिए यही पूछा गया था बच्चों कि नई शक्ति के लिए बड़ी शक्ति से अल्फा r दूरी पर है, तो ये होगा 1/3r। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।